ये आनंद, ये परमानंद, ये किसी और साधना से नहीं मिलता है। ये वृंदावन की असीम कृपा उन जीवों पर, चाहे जाओ आप लोगों ने क्या साधना की भगवान जाने, लेकिन भगवान महादेव की कृपा से जिसे शास्त्र साधना कहते हैं वो करवाई है, पर आपको हृदय से कहते हैं आनंद मिला है। पर जो आनंद प्यारी जू के चरणों में महादेव जी ने ला कर दिया, वो आनंद हाथ उठा के कहते हैं वो साधना पे नहीं मिला। वो जो साधना की कोई साधारण नहीं है, वो अखंडानंद की है, मोक्ष पदवी की है। कोई ऐसा नहीं कि वो ऐसे किसी के द्वारा कल्पनीय मार्ग हो। भगवान शंकर स्वयं आचार्य रूप में अवतरित हुए आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, वो भगवान के द्वारा स्थापित वेदांत निर्णय, वेदांत सूत्रों की व्याख्या और भगवत स्वरूप में एक ही भाव, अभेद भक्ति, मैं वही हूं, वो सुख नहीं मिला। श्रीपाद प्रबोधानंद जी उसी के सिद्ध महापुरुष हैं, हम ब्रह्मास्म के। पर जब इस सुख में आए तो जो सुख का अनुभव कृतकृत्यता का हुआ, वो कहते हैं वो मोक्ष सुख थुतकी कृत्य हो जाता है, थूक देने योग्य होता है। ऐसा प्यारी जू के चरणों से सुख मिलता है। रसम हेवाम लब्ध्वानंदी भवतु, ये रस जब मिल जाता है तो जो आनंद प्रकट होता है वो त्रिभुवन में नहीं, क्योंकि आनंद सिंधु प्रभु इसी आनंद के लिए लाडली जू से याचना करते हैं। मांगत लाल लाडिलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान दे रही नवल किशोरी। आपको नहीं समझ में आता है तो मत समझिए, नहीं भाव बनता मत सुनिए। तुम्हें किसी ने बुलाया तो नहीं, पर निंदा अगर कर दी, अवहेलना कर दी, तो एक ही अपराध, किशोरी जू का अपराध, बोले अनंत अपराध के अंतर्गत गिना जाएगा और तुम्हारा जीवन बाधाओं से युक्त हो जाएगा। और वृंदावनमपि, यद्यपि वृंदावन बड़ा कृपालु है, पर राधापराधी को वृंदावन भी कभी करुणा नहीं करता और हरि उसे महान दंड देते हैं, क्योंकि हरि किशोरी जू के नाम और रूप के अधीन हैं। इसलिए वृंदावन आने वाले वृंदावनवासी किसी भी उपासना के हों, इस बात से सावधान रहे। ये पूज्य श्री मथुरादास जी महाराज भी बोल, बड़े बड़े संतों की श्री मुख से सुना, धाम में जाए तो वहां की धामी की जय जयकार और दंडवत जरूर करे। अगर ऐसा नहीं तो अपराध बन जाएगा, आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। फिर जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा श्री राधा महारानी। एक बार वृंदावन आ गए हो, एक बार यहां के प्रसादी पुष्प को सूंघ लिया, एक बार यहां बिहारी बिहारिंजू की दंडवत कर ली, एक बार रज में लौट गए, एक बार किसी रसिक महापुरुष से मिले, तो नरक नहीं जाओगे। ये श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वर्णन किया। जीवन बड़ा अमूल्य है, सुकृत करना बहुत कठिन है, लेकिन सुकृत नष्ट हो जाना बहुत सरल है। थोड़ी सी प्रमाद स्थिति आई, आप ऐसा कुछ किए तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। पहले में वर्णन किया, धामवासी वैष्णव जनों के प्रति किंचन मात्र अपराध बुद्धि न हो, क्योंकि यहां सब चिदानंद है। दूसरा, किशोरी जू के प्रति कभी ऐसा भाव न हो। तो अगर पूर्ण चंद्र का दर्शन करना है तो पूर्णिमा की जरूरत है। ऐसे ही श्री कृष्ण को निर्मल मन चाहिए, प्रीति चाहिए, प्रेमाधीन प्रभु को कहा गया है। और वो प्रेम श्री लाडली जो है, ये लाडली जो की अवहेलना की, और कभी श्री कृष्ण मिल जाए तो हमें बताना, या जिसको किसी को मिले हो तो हमें बताना। पूज्य राधा बाबा, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, पंडित गया प्रसाद जी, बड़े बड़े महापुरुष इसी रजरानी महारानी की कृपा से अपने लाडले प्रभु को वो प्यार दिए जो प्यार समुद्र हैं, अपने प्यार से अधीन कर लिया उनको। वो प्यार कहां से मिलता है? प्यार समुद्र लाडली जो से प्राप्त होता है। इस समय मनुष्य की बड़ी दुर्दशा हो रही है। महापुरुषों के वचन, दुर्दशा किसे कहते हैं?
जो माया के द्वारा रचे हुए प्रलोभनों और भोगों में अपने जीवन को लगाकर नष्ट कर रहे हैं। बड़ा गर्व, सर्दी का समय है और एक चैन पड़ी है सोने की, तो यहां तक की बटन खुली है, क्योंकि उसे खोल के दिखाना है कि हम सोने की चैन पहने हैं। कौन सी खास बात भैया? अरे ब्रह्मांड नायक की सृष्टि को तुमने देखा कहां है? कितना बड़ा सोने का पहाड़, बड़ा आश्चर्य होता है। 4 लाख योजन, एक योजन का मतलब 4 कोस, एक कोस का मतलब 3 किलोमीटर। कितना सोना! एक छोटी सी सोने की जंजीर तो पूरी छाती खोले कि देख लो सोने की जंजीर है। अगर 1-2 अंगूठी पहने हैं ना तो हर बार वो, हमने देखा है, एकांतिक में देखा है। आपकी बड़ी कृपा है कि आप देखो हम अंगूठी पहने, जैसे उससे कोई प्रभाव होगा क्या? कुछ नहीं प्रभाव। यहां तो कुछ कह रहे हैं, बड़ी दुर्दशा है मनुष्य जाति की इस समय। क्या? माया रचित भोगों में, माया रचित प्रलोभनों में, माया रचित पदार्थों में भोग बुद्धि, अहम बुद्धि हो गई है। ये भोग विलासता नष्ट करने के लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला था। तुम अंदर ही अंदर खोखले होकर अपना नाश कर रहे हो। बहुत दया लगती है जब ऐसे, तो लगता है आपको भगवान की कृपा से जो अमूल्य श्वासें मिली, जहां आप इन श्वासों का नाम जप कर दिव्य पद प्राप्त कर सके, वहां तुम ऐसे किस काम के? गांव में पहले बैंक के लॉकर तो थे नहीं, तो दीवालों में सोना गाड़ देते थे। मर गए और जब दूसरों ने जमीन खरीदी और मकान बनाया तो करोड़पति बन गए। क्या जीवन रहा? पूरे जीवन कंजूसी करके जोड़ करके दीवाल में गाड़ के मर गए या बैंक में जमा करके मर गए। थोड़ा होश में, तुम्हारे पास क्या है जो तुम लेके जा रहे हो? जरा देखो क्या है। अगर नाम जप नहीं है, धर्म नहीं है, भगवत आराधना नहीं, तो खोखले हो। तुम्हारे पास क्या है? आज धर्म के नाम पर पाखंड का तांडव हो रहा है। महापुरुषों के वचन वो किसी से दबते नहीं। जैसे गुरुजन डांटते हैं ऐसे ही डांट रहे हैं। आज धर्म के नाम पर पाखंड का तांडव हो रहा है। हृदय मेरा कांपता है ये देखकर कि मेरी समाज का क्या होगा। संतों को अगर दुख होता है तो समाज को देखकर दुख होता है। प्रभु पर विश्वास नहीं, शास्त्र का स्वाध्याय उस पर श्रद्धा नहीं, और संतों का शासन नहीं, मन मानी केवल कर्म, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए मन मानी आचरण, दूसरों के उन्नति के मार्ग में भारी रोड़ा पैदा करने वाले ये पाखंड, दंभ, स्वयं गिरते हैं और जो इनके चक्कर में पड़ जाए उनका भी नाश कर देते हैं। आप गए और औरों घालहीं, जो कहूं सतमार्ग प्रतिपालहीं। ये दंभपूर्ण राक्षसी वृत्ति का विकास होता चला जा रहा है। ऊपर से बड़े सौम्य शांत चिकने स्वच्छ दिखाई देंगे, अंदर बड़ा गंदगी भरी है। विषयाशक्ति और विषय भोगों की कामना, मान प्रतिष्ठा धन इसकी चाह, बातें ज्ञान की, क्रियाएं अज्ञान की, बातें परम पद की, आचरण नरक जाने की। बड़ा दुख हो रहा है, ऐसा महापुरुष जन कह रहे हैं। बाहरी सभ्यता बहुत जोर की, आंतरिक सभ्यता का नाश हो चुका है। बाहरी सुंदरता बड़ी जोर की,